हमें प्रशंसा का हक है, हम दूसरों की प्रशंसा करने के लिए बने हुए हैं, लेकिन अपने विषय में सोचते समय हमें कैसा होना चाहिए? तो क्या अपना निंदक होना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं होना चाहिए। हमको अपने विषय में बड़ा साफ होना चाहिए, बड़ा यथार्थवादी होना चाहिए। हमें जानना चाहिए कि हमारी औकात क्या है, हमारी जमीन क्या है। और हमारी औकात और जमीन क्या है? बड़ी छोटी सी है हमारी औकात। इस पलक से उस पलक तक कोई नहीं रहता है यहां पर, अभी है अभी नहीं है। चाहे तुम रेशम के वस्त्रों में जाने वाले हो कि खादी के वस्त्रों में जाने वाले हो कि तुम बिना वस्त्र के जाने वाले हो, लेकिन तुम्हारा जाना निश्चित है, निर्धारित है। और यही हमारी हकीकत है। मृत्यु को अपने बोध में लाए बिना किसी प्रकार के चरित्र का निर्माण नहीं हो सकता है। मृत्यु को अपने बोध में रखना बड़ा आवश्यक है। मैं मर जाऊंगा नहीं, मैं मर रहा हूं, ये दो अलग अलग बातें हैं। मैं मर जाऊंगा तो सभी कहते हैं। यक्ष ने प्रश्न पूछा युधिष्ठिर से, संसार का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? उसने कहा, हम रोज देखते हैं कि लोगों की मृत्यु हो रही, किंतु हमें ऐसा लगता है हमारी मृत्यु नहीं होगी। यह आश्चर्य अभी भी तो वैसे है। लोग जनाजों पे भी बाहर निकल करके कहीं रहते हैं, बाहर से फोन मिलाते हैं और बात करते हैं, अच्छा बस थोड़ी देर वेट करो, बस अभी बस ले जा रहे हैं, बस घाट पे छोड़ रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अभी तुरंत आ रहे हैं, अभी पे बस वेट करना जरा सा। वही युधिष्ठिर जिसने ये कहा, एक छोटी सी कथा आती है कि वही युधिष्ठिर था कि एक दिन उसके पास एक भिखारी आया, भिक्षा मांगने के लिए आया, और युधिष्ठिर का समय बीत चुका था राज्य का। उसने कहा, कल आना, मैं तुम्हें 2 गुनी भिक्षा देकर के लौटा दूंगा। उसने कहा ठीक है, बड़ी खुशी खुशी जाने लगा। राजा ने कहा है, राजा का वचन है, झूठा नहीं होगा। बाहर भीम मिल गया। भीम हट्टा कट्टा अपने लेकिन मैं बता रहा हूं, जो ध्यान दीजिएगा, ऐसा नहीं कि जो हट्टा कट्टा उसको समझ नहीं है, बहुत समझ होती है। ये कथा का यही है मोड़ कि भीम वहां बैठा था। भीम ने कहा, अरे भाई कहां जा रहे हो? भैया ने कुछ दिया नहीं? बोला नहीं, वादा किया उन्होंने, कल दे देंगे। बोले कल दे देंगे? 1 मिनट रुको रुको रुको। अब उन्होंने, भीम ने मुनादी शुरू कर दी, डंका बजाना शुरू कर दिया। सब लोग इकट्ठा हो गए, युधिष्ठिर भी बाहर निकले, क्या हो गया क्या होगा? भीम मुनादी, विजय की मुनादी कर रहे हैं। पूछा क्या क्या जीत लाए भीम, क्या जीत लाए? उसने कहा मैंने तो कुछ नहीं जीता, आपने जीता है। तो युधिष्ठिर ने कहा मैंने क्या जीता? बोला अरे आपने मृत्यु का विजय किया है। उसने कहा मैंने कब कहा कि मृत्यु का विजय किया है? उसने कहा अरे अगर ये नहीं कहा तो आपने कैसे इस भिखारी को कल बुलाया? इसका मतलब है कि कल तक आप नहीं मरेंगे, इसकी तो आपने गारंटी ले ली है। कल तक के लिए तो यमराज आपके पंजे में है। और यहां पर युधिष्ठिर को बोध होता है कि ओह, यही तो यक्ष को मैं उत्तर दे रहा था। मैंने इसलिए कहा कि चरित्र अलग चीज होती है, विद्वता बिल्कुल अलग चीज होती है। हम विद्वान हो जाएं एक दूसरी बात है, लेकिन हम सचमुच में बुद्ध हो जाएं, हमारे अंदर बोध जाग जाए, हम सचमुच में पूर्ण हो जाएं, प्रज्ञावान हो जाएं, ये बिल्कुल अलग बात होती है। इसका तभी अर्थ होता है जब ये स्वभाव में उतर जाए। तो मैंने कहा कि मृत्यु के प्रति हमारा चिंतन, हमारा बोध, हमारे अवेयरनेस बहुत जरूरी है मौत के प्रति। और वो इस तरह नहीं कि अरे बाप रे हम कल मर जाएंगे, तब तो फिर हमारे डॉक्टर भाइयों का बहुत भला होगा, ये नहीं। मृत्यु सहज घटना है। एक शेर में बड़ा खूबसूरत कहा गया है कि सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। एक एक पलक पर जिंदगी जाती रहती है। बुद्ध कहता है जब तक तुम एक पलक ऊपर से नीचे ले जाते हो, तुम्हारे अंदर मृत्यु के इतने चक्कर कट जाते हैं जैसे कि तुम एक इकाई के पीछे 20 बिंदु लगा दो, इतने चक्कर कट जाते हैं। और हकीकत है ये, कितनी कोशिकाएं आपकी मर जाती हैं तब तक जब तक कि आपकी एक पलक नीचे से ऊपर जाती है और ऊपर से नीचे आती है। इस निरंतर मृत्यु के मध्य में जब आप अपने को हिलकोरे लेते हुए पाते हैं तो आपके अंदर अगली घटना घटती है, वो है प्रेम। बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता। मैं जरा सा इस मुहावरे को बदल के बोल रहा हूं कि बिना मरे प्रेम नहीं मिलता। ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर ना है। शीश उतारे भुई धरे, सो घर बैठे माए। ऐसा कभी हुआ है कि तुम भी रह जाओ और तुम्हारा प्रिय भी रह जाए? ये नहीं होगा। इसके बीच में वासनाएं होंगी, इसके बीच में जरूरतें होंगी, इसके बीच में रिश्ते होंगे। और रिश्ते क्या हैं?
रिश्ते तरह तरह के इल्जाम है। वो गुलजार साहब ने कहा ना था कि हमने देखी उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इन्हें रिश्तों का इल्जाम न दो। रिश्ते इल्जाम होते। बहुत अच्छी बात अभी आचार्य जी ने कही कि परिवार खत्म हो रहे हैं, घर खत्म हो रहे हैं। क्यों खत्म हो रहे हैं? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य ने गलत तरीके से रिश्ते बनाए हैं। मनुष्य का पूरा सामाजिक ढांचा ही बहुत अप्राकृतिक है, बहुत अप्राकृतिक है। नितांत स्वार्थी मनुष्य बना है पिछले 2 से 3 हजार सालों के अंदर। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब यह नहीं कि सारी दुनिया के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, यहूदी, पारसी भाई भाई नहीं। वसुधैव कुटुंबकम का मतलब तो ये बादल भी मेरा है, ये चांद भी मेरा है, ये जमीन भी मेरी है, 80 घाट भी मेरा है, वरुणा भी मेरा है, सब मेरा है। ये थोड़ी ना है कि नहीं बस इतना 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 है। मनुष्य ने जो ह्यूमैनिटी, एक शब्द मैंने बहुत बार इसके खिलाफ बोला, ह्यूमैनिटी बड़ी 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 गंदा, बड़ा गंदा लफ्ज है। हमें जितनी जल्दी हो सके इसको अपनी डिक्शनरी से बाहर निकाल देना चाहिए, अपने शब्दकोश से बाहर फेंक देना चाहिए। मानवता बहुत घृणित शब्द है। ये क्या होता है मानवता? अगर हम बात कर रहे हैं प्रेम की और चरित्र की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानवता क्या होती है? ये एक ऐसा अवसर होता है जो तुम्हें पहले ही संकीर्ण कर देता है। तुम महान हो, तुम क्योंकि मनुष्य हो इसलिए तुम इस प्रकृति के ऊपर, इस कुदरत के ऊपर शासन करने के लिए स्वतंत्र हो। अब तुम्हें गौरैयों और कौओं और चमगादड़ों की फिक्र करने की जरूरत क्या है? वो मरे। तो तुम्हारे लिए सबसे जरूरी यह होता है कि तुम पहले तो अपनी सीमा रेखा को तोड़ो कि तुम सिर्फ हमारे यहां बड़ा सुंदर शब्द इस्तेमाल किया गया, बार बार इसको सनातन धर्म में रिपीट किया जाता है, जीवात्मा। तुम जीवात्मा हो, जीवन हो, कोई अलग सी चीज नहीं हो। लाइफ, तुम स्वयं में जीवन हो, और जब तुम स्वयं में जीवन होते हो तो तुम्हारा विस्तार बहुत बड़ा होता है, तुम्हारी संवेदना बहुत बड़ी होती है। और इस संवेदना की शुरुआत का मैंने सिर्फ सूत्र एक कहा है कि यदि आपके भीतर मृत्यु के प्रति बोध है, चिंतन है, तो जाकर के कहीं आप में प्रेम का प्रस्फुटन होगा, प्रेम आपके अंदर जागृत होगा। मृत्यु के चिंतन के बगैर नहीं होगा। यहां तक कि स्थूल प्रेम भी नहीं हो सकता। यदि एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में संयोग होता है, उनके बीच में वासनात्मक प्रेम की उत्पत्ति होती है, एक नर और मादा के बीच में यदि उत्पत्ति होती है, तो उसका भी कारण मूलतः मृत्यु होती है। चूंकि मैं मिट जाऊंगा, इसलिए मुझे अपनी जाति को सुरक्षित रखने के लिए एक अगले पीढ़ी तैयार करनी पड़ती है, अपनी नस्ल को बढ़ाना पड़ता है। यही पूरी दुनिया के अंदर खेल चलता है संतान का, जिसे बाद में मनुष्यों ने बड़े अलग अलग आवरण में ढक दिया। ऐसी संतानें अच्छी नहीं लगती। मेरी संतान ही मेरी हो, तुम्हारी क्यों? ये हमारा समाज, और मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा इस वक्त असामाजिक हो सकता है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि आज से 50 साल के बाद का समाज यही है। बड़ी मुश्किल होगी खोजना, बाप कौन था, मां कौन थी, बेटा किसका था। सब कुछ बदल जाएगा। विज्ञान हर चीज को बदल रहा है, तकनीक हर चीज को बदल रही है। हमारे भाषणों से नहीं बदलेगा तो उसे रोबोटिक तरीके से बदल दिया जाएगा। बदलना है और बदलना चाहिए। डिजाइनर बेबीज आ जाने चाहिए दुनिया में। अब ऐसे बच्चे जो अनायास ही पैदा हो जाएं ठीक नहीं लगते हैं। आपने कहा कि भाई बड़ी पीड़ा में होती है, प्रसव वेदना में होती है काशी या कोई भी धरती। नहीं, डिजाइन हो जाए। ओमा जी क्या वो छोड़िए, तुलसीदास डिजाइन होकर के आए, सब हो जाए। हमारी दुनिया बदल रही है और बदलेगी। हम कितना मुंह छुपा लेंगे, तकनीक हर चीज को बदल के रहेगी। हमको उसके लिए तैयार होना है, लेकिन हमको साथ साथ ये भी समझना है कि क्या वो रोबोटिक और डिजाइनर बच्चे, वो तकनीक की दुनिया में जी रहे लोग, क्या सचमुच गालिब सुन पाएंगे? वो कह सकेंगे? मैं इंतजार कर रहा था जब दीपक मधोक साहब गजल सुना रहे थे, तो वो बड़ा अच्छा वो गाते हैं। उसमें एक शेर उसी गजल के अंदर की, वो तेरे सूखे लबों का थरथराना याद है, लेकिन आज उन्हें शायद वो शेर याद नहीं आया, और वरना बड़ा अच्छा लगता है सुनने में। और जब आप सुना रहे थे तो मैं आपसे उम्मीद कर रहा था शायद आप उसमें ये वाला शेर जरूर सुनाएंगे कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो अब राख आरज़ू क्या है। गालिब ने ये जो बात कही है, यहीं से मेरी बात थोड़ी देर के लिए बस आप बर्दाश्त करेंगे। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा।
जब आप किसी के प्यार में पड़ते हैं, किसी के प्रेम में पड़ते हैं, तो जिस्म के प्रति एक लगाव होता है। और सच्चाई ये है कि हम हमेशा स्थूल छवियों के प्रति ही अट्रैक्ट होते हैं, कोई भी फॉर्मलेस या निराकार में अट्रैक्ट नहीं होता है। निराकार से तुम भयग्रस्त हो सकते हो, निराकार से प्रेम नहीं कर सकते हो। इसलिए भारत में निर्गुण ब्रह्म के होने के बावजूद भी सगुण साकार अवतारवाद की स्थापना हुई। आवश्यक है। और यदि ये है आवश्यक, तो इसका मतलब है कि हम स्थूल प्रेमी हैं और स्थूल के प्रति ही हमारा प्रेम जागता है। लेकिन गालिब एक स्थिति के बारे में सोचता है, एक कल्पना करता, और नहीं भी सोचता हो तो चलो मैं उसके शेर से सोच लेता हूं कि जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा, कुरेदते हो जो राख आरज़ू क्या है। जहां पे जिस्म जला, जहां पे तुम झुके, जहां पे तुमने प्रेम को प्रदर्शित किया, ठीक वहीं पे तुम्हारा दिल मिट जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या बचता है? इसमें से क्या खोज करके अब तुम निकालोगे? इसके भीतर से क्या तुम बाहर करोगे? हमने कहा हम भगवान के बड़े भक्त हैं, हमारा भगवान के प्रति बड़ा अनुग्रह है, बड़ी आस्था है, लेकिन जैसे ही कोई मोटा सेठ आया हमारी आस्था बदल गई, मोटे सेठ की तरफ चली गई। ये सेठ जी कुछ ज्यादा दान पुण्य दे करके जाएंगे। हमने कहा कि मेरे पुत्र से मेरा बड़ा प्रेम है, तुझे सूरज कहूं या चंदा, तुझे दीप कहूं या तारा, लेकिन उस वो बेटा जो था वो हो गया आवारा। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो वही बाप फिर उसको जूते लगवाने के पीछे पड़ जाता है। पुरानी फिल्मों में कहता था, जाओ मैंने तुम्हें खानदान से बेदखल किया क्योंकि तुम इस छोटी जाति की औरत को लेकर के घर आ गए। अचानक से घटना घटती है। बेटा भी ऐसा ही है, छोटे में बाप के ऊपर घूम रहा है, सारी दुनिया मेरा बाप है, लेकिन जैसे ही बड़ा हुआ बाप कूड़ा खाना हो जाता है, उसे हटाओ, बीच में से फेंको। ये घटनाएं क्यों घट जाती हैं? क्योंकि जिस्म तो जलते हैं, दिल नहीं जलता है। गालिब, मैं कई बार कहता हूं कि गालिब के कुछ एक शेर ऐसे हैं जो लगता है मोहब्बत की इंतहा पे जाके बैठते हैं। जैसे किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगा क्यों हो, न हो जब दिल ही सीने में तो फिर मुंह में जुबां क्यों हो। प्यार पर बोलना सबसे मुश्किल काम होता है। मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे अधिक मुश्किल है प्रिय पर बोलना, जिससे तुम प्यार करते हो उसके बारे में बोलना। हर किसी के बारे में बोल सकते हो, अपने शत्रुओं के बारे में बोल सकते हो, लेकिन जिससे तुम प्रेम करते हो उससे बोलना, एक खामोशी है सुनती है कहा करती है। बोल नहीं सकते। और अगर बोल रहे हो तुम अपने प्रिय के बारे में, तो इसका मतलब है कि प्रेम में कोई खोट रह गई है। प्रेम में बोला नहीं जा सकता। हनुमान से पूछा सीता ने, लक्ष्मण ने, कितना प्यार करते हो तुम राम को, बताओ। तो कोई गाथा नहीं सुना इन्होंने राम की, सीधे सीधे सीना चीरा और दिखा दिया राम और सीता को। अभी भी होता है, नए जमाने के प्रेमी भी ऐसा करते हैं, टैटू से सीने पर इधर उधर प्रेमिका की तस्वीर बनवा लेते हैं पूरी की पूरी, है ना। वो गाना भी आया था, मेरे फोटो को सीने से यार, है ना? सब आ गया। अभी भी सब वैसा ही है, लेकिन कुछ बदला है। वो बदला ये है कि टैटू है, सर्जरी से मिटवाया जा सकता है, हटवाया जा सकता है। कुछ तो लेते ही है वो ऐसे जो 15-20 दिन बाद हट जाए। नई वाली प्रेमिका को नया वाला टैटू दिखाया जाएगा। ये जो चक्र चलता है हमारे, और हम फिर कहते हैं कि हम प्रेम में हैं, हम किसी को बहुत प्यार कर रहे हैं। नहीं, आप किसी से अपनी जरूरतें हल कराने की कोशिश कर रहे हैं और आप इसे स्वीकार करने में डरते क्यों हैं? मैंने बुलाया, मैंने कहा मिनिस्टर, इसलिए कहा क्योंकि मेरे बिना बुलाए भी ये मेरे पास आते रहे हैं। मुझे देख करके गाड़ी, अपनी बड़ी सी गाड़ी से गुजरते, मैं कई बार रिक्शे से जा रहा हूं, ये पीछे से रोक लेते हैं, अरे अरे रुकिए रुकिए रुकिए। तो मुझे लगा कि मैं प्रेम और चरित्र पे बात कर रहा हूं, तो एक ऐसा ही चरित्र खोजा जाए जो भले ही पंख में हो पर पंकज जैसा मिल जाए मुझे। तो इसलिए बहुत आवश्यक था। यह चरित्र होता है, स्वभाव होता है, गुण होता है। मैं मिसेस मधोक की मैं बात कर रहा हूं कि एक मुझे उनका जुमला याद आता है। जुमला मतलब उन्होंने एक बार मुझे, मेरे पाँव टूटा हुआ था और मैं पड़ा हुआ था कहीं, तो उन्होंने मुझे फोन किया कि क्या हुआ। मैंने कहा टांग टूटी पड़ी ऐसे से। बोले, तो उन्होंने कहा कि आ जाओ घर पे, कुछ यहां रुक लो, यहां आराम से घूम फिर लेना। तो
बड़ी सामान्य सी औपचारिक बात थी, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए थी कि आजकल कोई अपने घर में कोई तरह की मुसीबत नहीं रखना चाहता। मैं तो बहुत बड़ी मुसीबत था, लेकिन उन्होंने तुरंत कॉल किया, उन्होंने बुलाया। अमिताभ दादा भी कह रहे थे, मैं अमिताभ दादा के साथ मेरे बड़े वैमनस्यतापूर्ण अनुभव रहे हैं एक युग से, बहुत बार। लेकिन एक उनकी जो क्वालिटी है, एक उनका जो गुण है, एक उनकी जो महानता है, वो भी नहीं मैं भूलूंगा कि वो इस युग में कम से कम इतनी हिम्मत रखते हैं कि उन्हें जो बात कहनी है वो एक जगह कह लें, स्पष्ट तरीके से कह लें, और इस भाषा के साथ कह लें कि चाहे तुम लोग भरसाई में जाओ, चूल्हे बाड़ में जाओ, मुझे अपनी बात कहनी थी, मैंने कह दी। ये ताकत है। रति जी की तो खैर बात छोड़ ही दीजिए, वो प्रायः मेरा बॉयफ्रेंड होने का दावा करते रहते हैं। इसको प्रणाम कर रहे थे तो मैं बड़ा हैरत में था कि दिल से कर रहे हैं कि सिर्फ दिमाग से कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरे बहुत प्रिय हैं। बॉयफ्रेंड में आप लोग इतना घबराइए नहीं, ये धारा 377 का उल्लंघन नहीं है, ये केवल एक बॉय है और वो मेरे मित्र भी हैं, इसलिए मैं इसका जिक्र कर रहा हूं मैं। और अत्री साहब भी बैठे हैं। अत्री साहब मेरे बहुत, मैं कभी कभी कविताएं छप गई हैं मेरी इक्का दुक्का बार, तो मेरी उस कविता का इन्होंने विमोचन भी किया है और छपी भी हैं और बड़े ही सुंदर हैं। मैंने देख के हमेशा सोचता हूँ कि कभी मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू पे फिल्म बनाऊंगा तो इन्हीं को लीड रोल में रखूंगा, इतना ज़्यादा इनका फेस रिजेंबल करता है सचमुच। और बाबा आपने कहा डंबल वंबल, हकीकत ये है कि मैं कई बार इन्हें देखता था तो मैं सोचता था इनसे क्या बात करनी, पहलवानी की मुझ में कोई गुण नहीं है, तो मैं प्रायः इनसे दुआ सलाम से ज़्यादा मेरा कभी वो रहा नहीं। लेकिन मेरी जब पहले अभी इधर भी एक दिन बात हुई और मैंने इनको कॉल बैक किया, तो उन दिनों मेरे फ़ोन पे गाना बज रहा था, ना मैं भगवान हूँ ना मैं शैतान हूँ, दुनिया जो चाहे समझे मैं तो इंसान हूँ। मैंने देखा तुरंत इनके फ़ोन पे बजा, तो मैंने फ़ोन उठाते कि आपने मेरा गाना चुरा लिया। तो उन्होंने कहा कि मुझे गाने बड़े अच्छे लगते हैं। अगला गाना बजा, फिर चुरा लिया। तीसरा चुराने की कोशिश की पर चोरी नहीं हुआ। तो बीच में एक नया गाना बजा, पानी पानी रे, तो इन्होंने फोन में, मैंने मिलाया इनको, मैंने बिल्कुल तैयार हो कि अब तो चोरी हो गया होगा, नहीं हुआ था। तो ये बड़ा अच्छा है कि कभी कभी आप चोर का इंतजार करते हैं कि चोर चुराएगा अभी आकर के ना, तो नहीं चोरी हुआ था। तो मैंने पूछा कि अरे आज आप पे ये गाना नहीं बजा, बोल नहीं 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 नया था ना, पसंद नहीं आया। देखिए ये बात छोटी सी है लेकिन इसमें गहराई है ये कि पुराने गाने सिर्फ नॉस्टैल्जिक या नॉस्टैल्जिया के बीमारों को अच्छे नहीं लगते। पुराने गाने उनको ही अच्छे लगते जिनके अंदर संवेदना थोड़ी बढ़ी हुई हो, क्योंकि पुराने गानों में कुछ नहीं था सिवाय भोलापन और संवेदना के। एक लफ्ज है मासूमियत। मैं बार बार कहता हूं कि मासूमियत खत्म हो रही है इस दुनिया से, और यदि हमें कुछ बचा लेना है तो हमें मासूमियत को बचा लेना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और मासूमियत से बड़ा कोई अस्त्र नहीं होता है इस संसार को जीतने का। ईसा में कुछ और था कि नहीं था, ईसा मासूम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्ण में क्या था वो तो सारी व्याख्या वो सुनाएंगे। मुझे हमेशा मासूम लगा, मरियम मासूम लगी, वो मासूमियत। और हम सब कभी कभी बिल्कुल मासूम होते हैं, कभी कभी बिल्कुल ड्रैकुला टाइप के होते हैं, पर आमतौर पर हम में मासूमियत होती है। तो हमें एक दूसरे के भीतर उस मासूमियत की तलाश करनी चाहिए। और जब हम एक दूसरे की मासूमियत को देखने लगते हैं, एक दूसरे के अंदर की प्योरिटी को खोजने लगते हैं, तो हम एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, और एक ऐसा प्यार करने लगते हैं जिसमें कुछ लेना देना नहीं होता है, केवल अच्छा लगता है। जैसा अभी आप कह रहे थे, बस अच्छा लगता है, यह अच्छा लगना होता है। प्रेम से चरित्र बनता है कि बिगड़ता है? बिल्कुल ठीक आपने कहा। आमतौर पर जिस तरह का प्रेम हम करते हैं उसमें चरित्र का सिर्फ और सिर्फ हनन होता है, चरित्र गिरता है। क्योंकि हम प्रायः जिस तरह का प्रेम करते हैं उस प्रेम के अंतर्गत हम दूसरे पे कब्जा करना चाहते हैं, पोजीशन बना करके रखना चाहते हैं, उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहते हैं। आप प्रेम में कब्जा नहीं बना सकते और कब्जे में कोई प्रेम नहीं हो सकता। यदि आप किसी व्यक्ति को अपने पिंजड़े में बंद रखेंगे तो याद रखिए वो जितना आपके पिंजड़े में है उससे कई गुना ज्यादा आप उसके पिंजरे में बंद होते हैं। प्रेम स्वतंत्रता के लिए होता है, लिबरेशन के लिए होता है। और जब आप किसी को स्वतंत्र करते हैं, बड़े पैमाने पर स्वतंत्र करते हैं,
तब जाकर के आपके भीतर प्रेम की अनुभूति जगती है, उसका एक विस्फोट होता है। और जब आप इस तरह के एक निश्चल प्रेम से जुड़ जाते हैं तो आपके अंदर आपके चरित्र का निर्माण होता है। चरित्र अन्य कुछ भी नहीं है। मैं फिर उसी एक बात को रिपीट कर दूंगा कि यदि आप में यह साहस है कि आप जो कहते हैं वो कर सकते हैं, जो सोचते हैं वो कह सकते हैं, जो कहते हैं और वो कर सकते हैं, तो यही आपका चरित्र होता है।